नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी चिट चैट पर। और आज बहुत ही ख़ास दिन है। आज है तुलसी पूजन दिवस। जी हाँ, 25 दिसंबर को यह मनाया जाता है और ये 2014 से इसकी शुरुआत हुई है। तो देखते हैं क्या है ये तुलसी पूजन दिवस और क्यों तुलसी को पूजनीय माना जाता है। स्टडी चिट चैट की ओर से तुलसी को नमन। सबसे पहले देखते हैं तुलसी का साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम जो है वो है ओसिमम टेनुइफ्लोरम। ओसिमम टेनुइफ्लोरम। और कॉमनली इसको बोला जाता है होली बेसिल या तुलसी बोलते ही हैं, होली बेसिल भी इसे बोला जाता है। तुलसी कई प्रकार की होती है। इसे बहुत वाइडली इफ वी हैव टू कैटेगराइज इट, दो कैटेगरीज में डाला जाता है। एक हमारी होती है होली बेसिल, इसको बेसिल बोलते हैं, और दूसरी होती है मेडिटेरेनियन बेसिल। तो जो हम अपने घरों में उगाते हैं या हम उसको अपने खाने पीने में, दवाइयों में जो हम यूज़ करते हैं, जो हम प्रयोग करते हैं, वो हमारी होली बेसिल में आती है। और उसके अंदर 4 तरह की होती हैं, जिसमें भी बहुत कॉमन जो है वो ये रामा तुलसी और श्यामा तुलसी होती है। तो रामा तुलसी आप देख ही सकते हैं, इसके पत्ते थोड़े से ऐसे गोरे गोरे होते हैं। और ये श्यामा तुलसी के इस तरह से पर्पल पत्ते हैं, बैंगनी पत्ते होते हैं। और दोनों के ही अपना अपना महत्व है, दोनों का ही अपना अपना उपयोग है औषधि में, हमारे खाने पीने में। और 2 तरह की तुलसी होती है, जैसे मैंने आपको बताया होली बेसिल में 4 होती हैं, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, एक ही अमृत तुलसी और वन तुलसी। ये दोनों भी होली बेसिल में। इसके अलावा मेडिटेरेनियन बेसिल होते हैं, जिसमें अगर देखेंगे तो ये कुल मिला के 18 तरह की तुलसी होती है। और मेडिटेरेनियन बेसिल में इसी तरह से ना, ये सिर्फ हमारे यहाँ भारत में ही नहीं बल्कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में भी मिलती है, जैसे एशिया, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, इन सब में मिलती है ये। और इसको खाने में अलग अलग तरह के फूड्स में इसको यूज़ किया जाता है। इसी के बेस पे ना इसके नाम होते हैं। जी हाँ, जैसे मेडिटेरेनियन तुलसी के अंदर आपको मिलेगा, मेडिटेरेनियन बेसिल के अंदर जैसे स्वीट तुलसी, अफ्रीका तुलसी, अमेरिकन तुलसी, वियतनामीज तुलसी और इटालियन, एक्चुअली ये तुलसी नहीं, वियतनामीज बेसिल ऐसे करके इसके नाम मिलेंगे। अमेरिकन, अफ्रीकन, वियतनामीज, इटालियन, और भी बहुत तरह के नाम होते हैं। तो आपको पता था क्या इतनी तरह की तुलसी होती है? चलिए, अगर नहीं पता था, कुछ नया सीखा, तो एक कमेंट में लिख दीजिए और एक लाइक तो बनता है। कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं अन्य भाषाओं में तुलसी के नाम। तो आपको तुलसी तो पता ही है, हमारी हिंदी भाषा में तुलसी है, तमिल में तुलसी बोलते हैं, तेलुगु में गग्गेर चेट्टू होता है, संस्कृत में इसके कई नाम हैं, तुलसी, सुरसा, देव दुंदुभी, अपेत राक्षसी, सुलभा, बहुमंजरी, गौरी और भूतग्नि, ये सब नाम संस्कृत में है। हिंदी में तुलसी भी बोलते हैं, वृंदा भी बोलते हैं। और हाँ, अंत तक बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि मैं तुलसी और वृंदा की कहानी भी बताने वाली हूँ। तुलसी उड़िया में भी इसको तुलसी बोलते हैं, कन्नड़ में एरंड तुलसी, गुजराती, बंगाली, नेपाली में तुलसी ही बोलते हैं, मराठी में तुलस हो जाता है, मलयालम में कृष्ण तुलसी, इसका भी आपको बताऊंगी कृष्ण तुलसी क्यों नाम है। और अरबी भाषा में, जी हाँ, अरब में भी इसको बोलते हैं, इसको लोग जानते हैं, और अरबी भाषा में इसे दोहश बोला जाता है। तो चलिए, अब तक हमने देख लिया तुलसी के क्या क्या अलग अलग नाम हैं, कितने प्रकार हैं। अब देखते हैं वास्तविकता में तुलसी है क्या, तुलसी किसे कहते हैं, क्या है तुलसी। तो ये आप देख सकते हैं, आपको विकिपीडिया में या कहीं भी आप गूगल पे सर्च करेंगे, यह आपको मिलेगी इसके बारे में कि यह है एक द्विबीजपत्री तथा शाकीय, शाकीय होता है, शाक होता है सब्जी, यानी कि ये सब्जियों में काम आती है, औषधीय यानी मेडिसिन में काम आती है, एक औषधीय पौधा है। और तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, ऐसा आप सब जगह पढ़ेंगे, ऐसा आपको ये देखने को मिलेगा। और आप जानते भी होंगे, हिंदू धर्म में तो हर घर में यह तुलसी का पौधा, इसको ज़रूर अपने आंगन में इसको उगाया जाता है। लिखा भी है, लोग इसे अपने घर के आंगन या दरवाजे पर या बाग में लगाते हैं और इसकी पूजा करते हैं। भारतीय संस्कृति के जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं, वेद हैं, हमारे वेदों में भी तुलसी के गुणों और इसकी उपयोगिता का वर्णन मिलता है। लेकिन आज ये वीडियो बनाने का मेरा खास एक उद्देश्य है, वो यही है कि हम इसे एक धर्म तक सीमित ना रखें, क्योंकि तुलसी है,
किसी और धर्म के लोग अगर तुलसी के पत्ते से कोई मेडिसिनल फ़ायदा लेना चाहेंगे तो तुलसी का पत्ता मना नहीं करेगा कि नहीं नहीं आप मुझे नहीं तोड़ सकते हो, या मैं तो आपको फ़ायदा नहीं करूँगा, है ना। तो हम इसे एक धर्म से ना जोड़ें, हम इसे सिर्फ अपने मानव जाति के साथ जोड़ें। हमारे शरीर के लिए, हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, हमारी फिजिकल बेनिफिट होता है, हमको इससे मेडिसिनल बेनिफिट है, औषधीय गुण है इसके, शाकीय है बहुत तरह के। जैसे आप, मैंने आपको बताया तुलसी बेसिल भी बोलते हैं ना, थाई बेसिल, बहुत थाई फूड में यूज होता है ये बेसिल। तो एक धर्म तक मत सीमित रखें इसको। पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत उपयोगी चीज है, सिर्फ इसलिए। हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराने ऋषियों ने, हमारे पुराने समय में, पुरातन समय में जो ऋषि मुनि होते थे, जो साधु होते थे, वो सब इसका महत्व जानते थे, इसलिए वो इसे पूजनीय मानते थे। कोई भी चीज़ जो उनको फ़ायदा देती थी उसे वो पूजनीय मानते हैं। बस यही आज तक चला आ रहा है, और कह सकते हैं कि एक धर्म में, एक हिंदू धर्म में ये चीज़ को आज तक भी फॉलो कर रहे हैं, तो क्यों ना बाकी भी लोग भी करें, इसकी हम पूजा करें। पूजा करने का मतलब सिर्फ ये है कि हम इसकी रिस्पेक्ट करें, सिर्फ ऐसे ही इसके पत्तों को तोड़कर यहाँ वहाँ ना फेंकें। इसको किस तरह से प्रयोग किया जाना चाहिए उसके भी नियम हैं, बस उन नियमों से इसे हम अपने प्रयोग में लें, इसका उपयोग करें, तो यह बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। अब इसके क्या क्या फायदे हैं आगे देखते हैं। जैसे मैंने बताया तुलसी के बहुत सारे औषधीय गुण हैं, यानी कि मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं इसकी। तो देखते हैं क्या क्या फ़ायदा होता है तुलसी का। तुलसी हमारे दिमाग के लिए फ़ायदेमंद है, यहाँ तक कि जो आजकल स्ट्रेस बहुत लोगों को रहने लग गया है, स्ट्रेस में भी आपको तुलसी की चाय पीजिए, आपको मदद करेगी। सिर दर्द से आराम दिलाती है। रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस में भी तुलसी का रस बहुत लाभकारी है। दांत दर्द में आराम मिलता है। तुलसी की सबसे ख़ास जो एक प्रॉपर्टी है वो ये कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। अब यह क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है हमारी इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत हेल्प करती है तुलसी। और खांसी से आराम मिलता है, जैसे मौसम बदलता है और कुछ लोगों को मौसम बदलते वक्त हल्का सा कफ रहने लगता है, ज़ुकाम रहने लगता है, तो उस सब में तुलसी के रस से बहुत आराम मिलता है। और इसके अलावा क्या है ना, अभी आपने देखा होगा जो कोरोना काल था, इसमें बहुत ही ज़्यादा ये वाला काढ़ा जिसमें तुलसी के साथ और भी चीज़ें जैसे नीम गिलोय वगैरह मिलाया गया था, तो ये सब में ये सब इसमें आपको तुलसी बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा तुलसी क्या है, आपके पाचन शक्ति को बढ़ाने में, यानी डाइजेशन को ठीक करने में, भूख बढ़ाने में आपके लिए मददगार है। रक्त को शुद्ध करने में, यानी कि ये क्या होती है, ब्लड को प्योरीफाई करती है। और इसकी एक सबसे ख़ास जो चीज़ होती है, इस एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, इसीलिए ये मलेरिया में या जो भी बैक्टीरिया से जुड़ी हुई बीमारियाँ होती हैं उसमें फ़ायदा करती है। पेट दर्द में, जैसे मैंने आपको बताया, बुखार में, दिमाग की कार्य क्षमता को आपकी बढ़ाती है। अलग अलग फ़ायदे हैं। सिर्फ तुलसी के पत्ते ही नहीं, तुलसी का बीज भी बहुत उपयोगी है। इसका क्या होता है कि ना, तुलसी के बीज या तुलसी के पत्तों का ना चूर्ण भी बना करके, इन्हें सुखा के इनका चूर्ण बना करके भी रख सकते हैं, जैसा मैंने बताया। और आपके कान के दर्द में या सूजन है उसमें आपको आराम मिलता है। आप दांत दर्द यदि है तो काली मिर्च और तुलसी के पत्तों की गोली बनाकर दांत के नीचे रखने से उसमें भी आपके दांत दर्द में आराम मिलता है। कोई गले से जुड़ी समस्या है, तुलसी का कुल्ला कर सकते हैं। कैसे? तुलसी के रस से मिला हुआ जो जल होगा, पानी होगा, उसमें थोड़ी हल्दी और सेंधा नमक मिलाकर कुल्ला करिए, और उसके बाद में आपके मुंह के, दांत के, गले के जो भी कोई विकार है ना वो सब दूर हो जाएंगे। खांसी से आराम मैंने आपको बताया, डायरिया में, पेट की मरोड़ में। और इसके अलावा बहुत 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 सारे फ़ायदे होते हैं। पथरी में फ़ायदा करती है, पथरी के बाद में जो अगर किसी को पथरी है तो उसको दूर करने में फ़ायदेमंद है तुलसी। तो बहुत ही सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई इसकी लिमिट नहीं है, इसीलिए इतनी पूजनीय मानी गई है। कुछ और इसके औषधीय उपयोग देखते हैं, जैसे कि चोट लगने पर तुलसी का उपयोग किया जा सकता है। यदि सांसों की दुर्गंध की किसी को दिक्कत है, यानी कि आप सांस लेते हैं, बात करते हैं, आपको लगता है आपकी यू हैव अ बैड ब्रेथ, दैट मीन्स यू हैव अ स्मेल, तो आप उसको दूर कर सकते हैं। तुलसी का उपयोग उसमें भी होता है। दाद और खाज में तुलसी के अर्क के फ़ायदे होते हैं। अर्क वही होता है जो तुलसी का पत्तों का रस निकाल लिया जाए। सांप के काटने पर भी तुलसी का उपयोग किया जाता है। और जैसा मैंने बताया, बहुत सारी बीमारियां जैसे ये मलेरिया, टाइफाइड, इसमें भी तुलसी उपयोगी होती है। अब कैसे कैसे उपयोग करना है वह अलग, इसमें हर हर तरह की जो भी बीमारी है उसमें तुलसी की मात्रा
अलग रहती है और उसको उपयोग करने का तरीका अलग रहता है। जैसे किसी में इसको हम घी के साथ लेते हैं, कभी हम इसको दोपहर में लेते हैं, कभी शाम को लेते हैं, कभी काली मिर्च के साथ लेते हैं, तो कभी हम इसके सिर्फ पत्तों को पीस कर पानी में उबाल कर उस तरह से लेते हैं, कभी लौंग के साथ मिलाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अलग अलग फ़ायदे अलग अलग चीज़ों के साथ अलग अलग बीमारियों के लिए होते हैं। चलिए तो अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, तुलसी से जुड़े कुछ अंधविश्वास। देयर आर सम सुपरस्टिशंस एंड मिथ रिलेटेड टू तुलसी, सो लेट्स सी वो क्या है। अच्छा, मेरा आज प्रयत्न रहेगा कि मैं आपको इन जुड़े हुए अंधविश्वासों से, ऑल द मिथ्स रिलेटेड टू तुलसी, सो इनसे रिलेटेड मैं आपको इनका एक धार्मिक पहलू भी दूंगी और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी दूंगी। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसमें से क्या और कैसे समझते हैं। शुरू करते हैं। पहला, तुलसी के पत्ते तोड़ने से पहले तुलसी पौधे से अनुमति लें। यह आपने सुना होगा अपने बड़ों से कि ऐसा आपको करना चाहिए। चलिए तो इसके पीछे एक समझते हैं दोनों ही दृष्टिकोण। तो पहला आप देखिए कि जैसे हमने कहा तुलसी बहुत ही रिस्पेक्टफुल है, बहुत ही पूजनीय है हमारे, अगर हम बात करें कि हिंदू धर्म में पूजनीय है, तो अगर हम पूजनीय की बात भी छोड़ दें तो उसके अलावा ये भी है। अब इसका क्योंकि हमने देखी बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं, तो क्या होता है जब भी आप किसी पूजनीय, आपके अगर अपने परिवार में कोई बड़े लोग हैं, आप अपने अगर कोई भी रिस्पेक्टफुल, आपके गुरु हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपसे जो भी बड़े हैं, जिनकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, जिनकी आप इज्जत करते हैं, आप उनसे कोई भी बात पूछने से पहले अनुमति लेते हैं ना, तो यहाँ तो आप तुलसी के पत्तों को तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो दोनों ही पहलू हैं कि जब आप अनुमति लेंगे तो इसका मतलब है कि आप उसको ऐसे यूजलेसली और डिसरिस्पेक्टफुल होकर के तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ रहे हैं। सो वाइल प्लकिंग द लीव्स यू शुड नॉट बी डिसरिस्पेक्टफुल एंड यू शुड नॉट जस्ट प्लक द लीव्स यूजलेसली। ऐसे ही नहीं तोड़ना चाहिए। यदि आपको उसकी ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ तभी तोड़ें। तो अनुमति लेने से यहाँ पर अर्थ यही है कि जब आप उससे अनुमति लेंगे, यानी आप अंदर से अपने मन से अच्छे से पहले सोचेंगे क्या सच में हमें तुलसी के पौधे की ज़रूरत है, तुलसी के पत्तों की ज़रूरत है, तभी आप उन्हें तोड़ेंगे, नहीं तो आप रुक जाएंगे। अच्छा, इसका एक और नियम होता है, तुलसी के ना पत्ते तोड़ने के भी बजाय अगर आपको दिख रहा है कहीं पौधे में नीचे गिरे हुए हैं, तो पहले हम उन पत्तों को ले लेते हैं, उन पत्तों को उठा लेते हैं और उनको उपयोग करते हैं। अगला, तुलसी में रविवार को पानी नहीं डालते। तो चलिए इसमें भी वही बात आती है। इसका धार्मिक पहलू अगर आपको एक बताऊं तो एक कहानी है कि जो तुलसी जी है ना, तुलसी जी को विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त माना जाता है, बल्कि उनकी पत्नी के रूप में देखते हैं और ऐसा मानते हैं कि जो रविवार का दिन है ना, वो विष्णु जी को बहुत प्रिय होता है और इस दिन तुलसी जी व्रत रखती हैं उनके लिए। तो सिर्फ उनको डिस्टर्ब ना करें, उनको हम उस दिन परेशान ना करें, इस वजह से हम रविवार को ना ही तो पानी डालते हैं और ना ही ये अगला वाला कि तुलसी के पत्ते रविवार को नहीं तोड़ते, ये दोनों ही काम नहीं करते। तो ये तो हुआ एक धार्मिक पहलू। फिर से हम देखते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो इस वक्त यहाँ स्क्रीन पे तीनों बातें लिखी हैं, इनका कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक पहलू ये जुड़ता है कि तुलसी के पत्ते हमें बेकार में नहीं तोड़ने हैं। दूसरी बात, पानी नहीं डालना या रविवार को नहीं तोड़ने, तो उसका भी कहीं ना कहीं यही है लॉजिक, जो क्योंकि आज की जनरेशन है उनको हर चीज़ के लिए लॉजिक चाहिए। तो आप लॉजिक ये समझ सकते हैं कि क्योंकि किसी भी पौधे को ज़्यादा पानी डालने से वो सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। तो कम पानी डालना है, इसके लिए क्या किया ना, कुछ दिन रख दिए, कुछ दिन रख दिए हैं। जैसे एक रविवार का दिन तय कर दिया कि अच्छा ठीक है इस दिन पानी नहीं डालना, तो एक दिन तय कर दिया, ठीक है, कम पानी डालना चाहिए ताकि वो पत्ता, तुलसी का पौधा अपने आप में वो सही से चलता रहे। दूसरी बात, रविवार को ये जो पत्ते नहीं तोड़ने की बात है, तो इसके लिए भी क्या है ना, कुछ दिन तय कर दिए ताकि कहीं ना कहीं आप खुद को रोकें, हर रोज ऐसे पत्ते ना तोड़ लें, खुद को रोकें। जैसे एकादशी का दिन होता है, सूर्य ग्रहण के दिन नहीं तोड़ते हैं, या हम चंद्र ग्रहण के दिन नहीं तोड़ते हैं, रविवार को नहीं तोड़ते हैं, तो बस कुछ दिन रख दिए गए हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे जो एक मंशा थी, जो एक उद्देश्य था, वो ये कि आपको हर दिन इसके पत्ते तोड़ने से रोका जाए। कम से कम आप इसको तोड़ें जितना, और जितना ज़रूरत है ना वो पहले आप नीचे देखो, यदि पत्ते नीचे गिरे हुए ना तो पहले वो ही ले लो आप। अच्छा, अब अगला देखते हैं, तुलसी को घर के अंदर नहीं रखते हैं, अभी तो घर के बाहर रखते हैं। अब आप कहेंगे जब इतनी पूजनीय चीज़ है तो अंदर क्यों नहीं रख रहे हैं। तो देखिए इसके पीछे भी एक धार्मिक पहलू तो ठीक है, बाद में देखते हैं, पर इसका एक ज़रूर वैज्ञानिक पहलू मैं आपको बता सकती हूँ, और वह यह है कि तुलसी को हम घर के अंदर नहीं रखते। इसका अर्थ यह है कि क्योंकि क्या होता है ना, तुलसी की जैसे हमने बोला एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, इंसेक्ट्स को दूर रखेगा, तो घर के अंदर तो हम वैसे भी सफाई करते रहते हैं।
पहले जो घर होते थे उसमें वो चारों तरफ से इस तरह से बंद होते थे, कमरे होते थे और उसके बीचों बीच एक आंगन होता था जो खुला होता था। इस तरह से घर होते थे, या उसके 3 तरफ या 2 तरफ बना होता था और बाकी वो खुला सा आंगन बीच में होता था। तो इसलिए क्या है ना, घर के अंदर तो आप सफाई रखते हैं, बाहर आप कितनी भी सफाई रखें लेकिन वहाँ कीड़े मकोड़े क्योंकि खुला है तो आ ही जाएंगे। इसीलिए ये बोला जाता था, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं, ये उन इंसेक्ट्स को दूर रखेगा जो कि आपके लिए नुकसान करेंगे, छोटे मोटे कीड़ों को। इसीलिए इसको घर के बाहर आंगन में लगाते हैं ताकि वहाँ जो हो ये उस तरफ का वातावरण हमारा साफ रखें। तो इसके पीछे सिंपल सा यही लॉजिक है। जी हाँ, अब यहाँ पर आप देखेंगे इस स्लाइड पर तुलसी से जुड़े कुछ अंधविश्वास। वृंदा ने क्यों दिया था भगवान विष्णु को श्राप, क्यों तुलसी को हम गणेश जी या शिव जी के आगे अर्पण नहीं करते हैं, और वृंदा और तुलसी में क्या समानता है, क्या ये एक हैं। टू बी कंटिन्यूड आप देख रहे हैं, क्योंकि मुझे लगा ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो आज इसको इतने पर ही रखते हैं। पर हाँ, आपको अगली वीडियो ज़रूर बहुत जल्द मिलेगी इसकी, हो सकता है अगले ही दिन मिले, और वो मिले आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिले, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर कुछ नया सीखने को मिला है, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, कुछ नई जानकारी आपको मिलती है। अगर ऐसा है तो ज़रूर मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, ये घंटे का बटन दबा करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिए। इससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगा। और ये सब करने के लिए धन्यवाद। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है #studychitchat। और अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं, किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियोस बनवाना चाहते हैं, तो मेल आईडी है studychitchat@gmail.com, या आप अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।